इससे ज्यादा बड़ी प्रोवोकेशन क्या चाहिए? You see now Israel going to the extent of attacking Turkey, जो कि NATO का भी मेंबर है। व्हाइट हाउस ये कहता है कि हमें उस वक्त पता चला जब जंग शुरू हो चुकी थी। किस जगह पे? जहां पे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा है। तुर्की की वायुसेना के लड़ाकू विमान इस समय हवा में हैं और लगातार अपने बॉर्डर के चक्कर काट रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप इसका जवाब दें। अगर आपने जवाब ना दिया तो एनकरेज होगा इसराइल, और अगला शिकार सोचे कौन है। दुनिया में जो अब नई खेल चल रही है उसमें अमेरिका को यह देखना होगा कि चीन और रूस तो अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसा नहीं करते। वो तो हमले में हिस्सा नहीं बनते। आप अपने इत्तेहादियों पर जहां फौजें रखते हैं, दिफा है, वो तो कहते हैं कि जहां चाहेंगे वहां पर हमला करेंगे, जहां उनके दुश्मन होंगे वहां पर उनको अटैक करेंगे। क्योंकि उसको खुली छूट मिल गई है कि उसका हाथ किसी ने नहीं रोका। कोई बड़ा थ्रेट देखना यह है कि मुस्लिम ममालिक का रिएक्शन क्या होना चाहिए। जिस तरह खालिद मीना साहब कह रहे थे, हमारी भी अपनी राय भी यही है कि आप तुर्की के ताल्लुकात हैं। डिफाइनिंग मोमेंट क्या जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ये हुई ऐसी एक्टिविटी है कि इसने कंपेल कर दिया। ये नेटो कंट्रीज इकट्ठा आए और बताया जा रहा है कि आर्टिकल 4 जो है नेटो का, ये एक्टिवेट हो चुका है। इधर आप देख पाओगे, दिस इज द बिगेस्ट ग्लोबल न्यूज राइट नाउ। पोलैंड एक्टिवेट्स नेटो आर्टिकल 5 टू कंसल्ट एलाइज आफ्टर रशियन ड्रोन इनकर्शन। तो क्या इस तरह इसराइल उन सब ममालिक के ऊपर हमला करेगा और क्या फिर पाकिस्तान भी इसका निशाना बन सकता है? देखिए, ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ तो ईरान ने क्या सबक सिखाया है जो हम उनको सिखाने जा रहे हैं कि अब तो जी जहां कहीं भी हम चाहेंगे हम स्ट्राइक करेंगे। यही धमकी नेतन्याहू ने भी दी है, यही उनके इजरायली वजीर दिफा ने भी दी है। और अमेरिका का जो एलाय है, तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं बट इट इज फैटल टू बी आवर फ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाने के बाद इजरायली हमलों का असर अब पूरे क्षेत्र में दिख रहा है। इन हमलों के तुरंत बाद मंगलवार को तुर्की सेना के लड़ाकू विमानों ने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। इससे साफ दिख रहा है कि टर्की को अब डर सता रहा है कि अगला नंबर अब उसका ही है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही बता दिया है कि जहाँ जहाँ भी हमास के लीडर मौजूद है हम वहाँ अटैक करेंगे, और बहुत से हमास लीडर टर्की में मौजूद है। टर्की की सेना इस हमले के बाद अलर्ट पर है। इससे टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन की चिंता जाहिर होती है। मामले से परिचित सूत्रों ने एमआई को बताया है कि टर्की वायुसेना ने रात भर अतिरिक्त जेट विमान भेजे हैं और टर्की हवाई क्षेत्रों में अपनी हवाई गश्त बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायली वायुसेना की सीरियाई और इराकी हवाई क्षेत्र में गतिविधि को देखते हुए टर्की एयरफोर्स की हलचल बढ़ गई है। पड़ोसी वायु क्षेत्र की निगरानी के लिए एयरबर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम को लागू किया गया है। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी नाटो देश पोलैंड पर ड्रोन से अटैक कर दिया है, यानी टर्की और पोलैंड दोनों नाटो देशों पर कहर टूट पड़ा है। बड़ी प्रोवोकेशन क्या इसे कहें। और अमेरिका का जो एलाय है, तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं बट इट इज फैटल टू बी आवर फ्रेंड। तो एक अजीब पूरी सुबकी भी हुई, कतर की, इस्लामी दुनिया की भी हुई, और अब तस्वीर ये जा रहा है कि एट विल इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और फिर तुर्की में भी कुछ हमास के अगर लीडर हैं, तो डू यू सी नाउ इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की, जो कि नेटो का भी मेंबर है। और इसमें हमारा क्या यानी एक होना चाहिए पॉलिसी। ये इजराइल की जो डॉक्ट्रिन है कि वो दुनिया में जहां पर भी वो महसूस करे कि वहां से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है या कोई ऐसा पोटेंशियल थ्रेट डेवलप हो सकती है, वो वहाँ पे अटैक करने का उसने अपने तौर पे ये एक ऑप्शन ली हुई है, जिसमें उसको टेसिट अप्रूवल जो है वो अमेरिका की हमेशा रही है। और इस सिलसिले की पहली जो स्ट्राइक थी वो इराक के एटॉमिक जो रिएक्टर था उस पे उन्होंने स्ट्राइक की थी अर्ली 80s में, अगर आपको याद हो। जहाँ तक आपका ये सवाल कि इसमें वो क्या इसी तरह की स्ट्राइक्स जो हैं किसी और मुल्क में कर सकते हैं, तो मैं ये अर्ज़ करूँ जी, इससे पहले वो ईरान पे तो कर चुके हैं। ज़ाहिर है ईरान के साथ तो उनका एक बड़े अरसे से एक सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि ईरान को वो वाहिद मुल्क है जिसको वो मुसलमान मुल्कों में
या जो मिडिल ईस्टर्न दूसरे पूरे खत्ते के जितने अरब या गल्फ स्टेट्स हैं, उनके अलावा ईरान जो है वो कभी भी उसका इसराइल के साथ जो है इस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे रज़ा शाह पहलवी के बाद। तुर्किया वो इसलिए अटैक नहीं कर सकता क्यों, अगरचे वहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि वहाँ पर इनकी मूवमेंट है हमास की लीडरशिप की, लेकिन तुर्किया जो है वो मेंबर है जी नेटो का, और अगर वो किसी नेटो मेंबर कंट्री पे अटैक होता है तो नेटो की जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 जो है वो फिर एक कंपल्शन है नेटो ब्लॉक पे कि वो उस पे रिएक्ट करे। तो इन तमाम, लेकिन सर इजरायली जो वज़ीर दिफा है वो तो कहते हैं कि जहां चाहेंगे वहां पर हमला करेंगे, जहां उनके दुश्मन होंगे वहां पर उनको अटैक करेंगे। मैं जनरल साहब से सवाल करूंगा। जी जनरल साहब, मेरा सवाल यह है कि कतर एक फौजी ताकत है, उसके पास तमाम तर असला है, जदीद डिफेंस सिस्टम है, उसके पास मिसाइल सिस्टम है, उसके पास जदीद राफेल त्यारे भी हैं, उसके पास F-15 त्यारा है, उसके पास जो है वो यूरो फाइटर है, डिसाल्ट है, फाल्कन है और मिराज त्यारे भी हैं, उसके पास तमाम तर असला मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद F-35 जो हैं वो वहाँ पर 15 त्यारे आते हैं और वहाँ पर हमला करते हैं, 10 बम गिराते हैं और चले जाते हैं। कहाँ से उन्होंने फ्यूल लिया सर, कहाँ से वो आए, कैसे उनको, वो क्या रडार में नहीं आए, उनको कैसे जाने दिया गया वहाँ से? ठीक कह रहे हैं, एयर स्पेस न सिर्फ कतर की बल्कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भी वायलेशन हुई है, उनको भी कोई वार्न किया गया नहीं किया गया। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टेसिट अप्रूवल्स के साथ ही ये कार्रवाई हुई है। बट हैविंग सेड दैट, इसको हमास के ऊपर हमला मत समझिए शायद साहब, या इसको खलील हया के ऊपर हमला मत समझिए। ये एक्चुअली पूरे पीस प्रोसेस और अरब वर्ल्ड के लिए एक टेस्ट केस है जी, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि मैं वही पॉइंट की तरफ जा रहा था कि एक्चुअली जिस तरह भी अजाज मलिक साहब भी कह रहे थे कि अभी तक तो वो डायरेक्शनल गया है, उसको जहां पे अपना एनिमी मिला है मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप में, इंडिविजुअल में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्री में, वो वहां तक जाता रहा। लेकिन अब इसके बाद जो ग्रेटर इजराइल है, जो जूइश ज़ायनिज्म का एक्चुअल एप्लीकेशन है, ये उसकी तरफ एक पहला इशारा हुआ है। कतर जैसा मुल्क विच इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेंटकॉम जो टेम्पा फ्लोरिडा में उसका जो फॉरवर्ड बेस है वो दोहा में, सेंटकॉम की जो एप्लीकेशन है 21 ममालिक में इस रीजन की, वो दोहा से हो रही है। आई मीन उनका फॉरवर्ड बेस है जी, वो उसको इम्पैक्ट करते हैं। व्हाइट हाउस ये कहता है कि हमें उस वक्त पता चला जब जंग शुरू हो चुकी थी। किस जगह पे? जहां पे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा है, 1 लाख अमरीकी फौजी ठहरे हुए हैं, जदीद तरीन असला मौजूद है, सही होगा, आपका की अलाय है, ठीक है जी, और वहां पर हमला हो रहा है। आप कहते हैं हमें उस वक्त पता चला। आपने 243 ट्रिलियन डॉलर की वहां इमदाद से वादा लिया है, $600 मिलियन का गिफ्ट लिया है आपने जहाज। अब आप पे कौन ट्रस्ट करेगा? जनाब सुपर पावर, आप ये बताएं। और बस आखिरी बात देखिए, दुनिया अब में जो अब नई खेल चल रही है उसमें अमेरिका को ये देखना होगा कि चीन और रूस तो अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसा नहीं करते। वो तो हमले में हिस्सा नहीं बनते। आप अपने इत्तेहादियों पर जहां फौजें रखते हैं, जो आपसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला खरीदते हैं, आप पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या वजह है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर एक बहुत बड़ी बेस हो अमरीकी, वहां पे उनकी फौजी दस्ते भी तैनात हों, और ये कि कतर अमेरिका का मशरक़ वस्ता में एक बेहतरीन इत्तेहादी भी हो, और उन्हीं के कहने पर और उन्हीं की मंशा से ये सिफारतकारी का अमल जो है, एक माहिदा जो है उसको आगे बढ़ा रहा हो, और उसके बावजूद उसके ऊपर हमला हो जाए, उसकी जो